हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरफराज क्रिकेट टीवी पर। तो गाइस, आज के वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए कुछ क्रिकेटर्स की तरफ से इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं, जैसे कि सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह, मदन लाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर, मदन लाल के बारे में। तो ये तीनों आज तक के साथ लाइव आए थे एंड विक्रम राठौर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया था कि इंडिया की हार की वजह क्या है, और उन्होंने टॉस और आईपीएल को हार की वजह बताई थी, और इस पूरे टूर्नामेंट में जो इंडिया का जो फ्लॉप शो रहा है और जो भी हार की वजह रही है, तो उन चीजों को लेकर ये डिस्कशन किए थे। तो गाइस, मैं आप लोगों को एक एक करके सबका ओपिनियन दिखाऊंगा कि इनका ओपिनियन क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनील गावस्कर का वो क्लिप दिखा देता हूँ जहां पर वो बात किए थे कि इंडिया की हार की वजह क्या है। तो आप खुद ही सुन लीजिए वो क्या कहे। भारत अरुण, भारत के बॉलिंग कोच आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मैच से पहले। उन्होंने कहा कि टॉस अगर भारत के हक में गए होते तो भारत हारता ना। दूसरा, उन्होंने कहा खिलाड़ी बहुत थके हुए थे और आईपीएल के बाद एक ब्रेक चाहिए था। यह बहानेबाजी नहीं है तो और क्या है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि और एक बार कहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की गेंदबाजों ने हमारे बल्लेबाजों को पकड़ के रखा, रन नहीं बनाने दिए, यही मुख्य कारण था कि भारतीय टीम आगे नहीं बढ़ सकी। क्योंकि अगर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी जब उनके हाथ में थी, जब औस भी नहीं था, मतलब औस से क्या हो रहा था कि बल्लेबाजी भी आसान हो रही थी, सिर्फ गेंद गिरा नहीं हो रहा था पर बल्लेबाजी भी आसान हो रही थी, क्योंकि गेंद गिरकर टर्न नहीं हो रही थी। गेंद गिरकर मतलब स्पिनर की गेंद सीधी जा रही थी, तो मतलब अगर बल्लेबाजी आप दूसरी करते तो वो भी एक फायदा था। पर अगर आपने 180 रन किए होते तो फिर आपके जो गेंदबाज है उनको वो 20-30 रन ज्यादा मिल जाते ना, जिससे वो गिले गिले गेंद का जो असर पड़ता है वो थोड़ा सा कम होता। अफगानिस्तान के खिलाफ आपने 200 रन बनाए, अफगानिस्तान ने भी 140-150 रन बनाए क्योंकि गेंद थोड़ी गीली थी। पर बल्लेबाजों ने जब रन बनाए नहीं, उनको बनाने नहीं दिए, क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजों ने बड़ी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भी। 111 में अगर जब आपकी टीम 20 ओवर में सिर्फ 111 रन करती है तो ओस बोस से क्या होना है? कुछ नहीं सही होना बात है। है। तो यही तो है। तो रन बनाने थे वो हम नहीं कर पाए, तो यही मुख्य कारण है और कुछ है नहीं। देन विक्रांत गुप्ता हरभजन सिंह से इंडियन टीम के सिलेक्शन को लेकर बात किए थे कि वो लोग श्रेयस अय्यर, दीपक चहर, युजवेंद्र चहल को तो वर्ल्ड कप में नहीं लेकर गए, बट उन्हें लेकर गए जो फिट नहीं थे पूरी तरीके से, जैसे कि हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती। तो आप खुद ही सुन लीजिए इसके जवाब में हरभजन सिंह क्या कहे। वक्त फिर वही आ गया, 2019 वर्ल्ड कप में भी पोस्टमार्टम हुआ था और कहीं कहीं मुझे वो सिमिलैरिटीज यहां पर भी दिखती हैं। वहां पर भी आप टीम कुछ अलग तैयार कर रहे थे, खिलाई कुछ और। यहां पर भी आप तैयार कुछ और कर रहे थे, एन मौके पर आपने युजवेंद्र चहल को छोड़ दिया, इवन दीपक चहर में आपने इन्वेस्ट किया था उनको छोड़ दिया, श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया। लेकिन आप उन खिलाड़ियों को ले गए जो पूरी तरह फिट नहीं थे, सिलेक्टर्स को यह बता के कि ये फिट हो जाएंगे जी, कोई टेंशन नहीं है। हार्दिक पांड्या है या इवन भुवनेश्वर थे या फिर वरुण चक्रवर्ती थे। क्या यह पैमाना प्लेयरों के लिए बदला है? किसी के लिए पैमाना कुछ है, किसी के लिए पैमाना कुछ है। देखिए, ये तो अभी मुझे पता नहीं है कि वाकई ऐसा अगर हुआ है कि आपने बोला है कि कोई इंजर्ड प्लेयर है तो उसको ले जाए, वे ये ठीक हो जाएंगे। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम लेट सेलेक्टर डू देयर जॉब एंड प्लेयर्स नीड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर गेम रादर देन बिकमिंग खुद सिलेक्टर। और अपने आप अगर आप सिलेक्टर बनने को देखोगे तो फिर सिलेक्टर का तो कोई काम ही नहीं रह गया। अगर टीम मैनेजमेंट ही या फिर जो ऊपर के कुछ टीम मैनेजमेंट के हिस्से के जो बंदे हैं वो टीम सेलेक्ट करेंगे तो फिर सिलेक्टर्स का क्या काम है? तो आई थिंक सिलेक्टर्स को उनका काम करने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ टीम देखिए कैसे चलानी है और कैसे टीम को आगे लेके जाना है, वो होना चाहिए। और अभी मैं आपकी बात सुनी कि वो भरत अरुण ने जो आके बोला है कि वाकई में अगर टॉस जीत जाते तो हम ये कर लेते, वो कर लेते। तो वो देखिए, ये बाद की बातें हैं। टॉस जीत के भी अगर आप ये सोच लेते कि आपने पहले बल्लेबाजी करनी है, चेन्नई सुपर किंग पहले बल्लेबाजी करके जीता या नहीं वहां पे टूर्नामेंट? उन्होंने 190 रन बनाए ना, 15 तो आपको 15 तारीख को जीता। बिल्कुल बिल्कुल आपको रन बनाने होंगे। ये मानना होगा कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट वी डिडंट प्ले वेल एज वी शुड हैव। और जितनी हमारे से एक्सपेक्टेशन थी हम उसके ऊपर खरे उतरे नहीं है। सिंपल सी बात है, इसमें अब कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि हम ये टॉस जीत जाते तो मैच जीत जाते। ऐसा नहीं है। बहुत सी टीमें ऐसी भी है जिन्होंने टॉस नहीं जीता बट उसके बावजूद भी मैच जीता। तो ये तो वो टीमें करती हैं बातें जो शायद टीमें अभी बन रही हैं। और इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग टीम, चैंपियन टीम,
अगर ये सब एक्सक्यूज उनके आके कोचेस देंगे तो ये वाजिब बात नहीं है, सही बात नहीं है। इसके बाद विक्रांत गुप्ता बेसिकली मदन लाल से ये सवाल किए थे कि क्या इस T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद भी इंडियन टीम इन्हीं प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी T20 में? तो आप खुद ही सुन लीजिए वो क्या कहे। ठीक है, आज भारत उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं होगा। अगले साल एक और वर्ल्ड कप है, उससे अगले साल एक और वर्ल्ड कप है, वो उम्मीदें चलती रहेंगी। और यह भी हकीकत है कि T20 में भारत पिछड़ा हुआ था। हकीकत यह भी है कि भारत T20 को वनडे का एक्सटेंशन ही खेलता था, लेकिन जो 2019 के बाद की बात थी कि आपको कुछ कुछ बदलना होगा, आपने नहीं बदला। क्या अब आप T20 में कुछ बदलना चाहेंगे या फिर वही होगा? 4 दिन पोस्टमार्टम होगा, 5वें दिन आराम दिया जाएगा और 11वें दिन वही 11 खिलाड़ी वापस आ जाएंगे? नहीं, देखिए, बदलना तो चाहिए। जो आपने गलतियां की हैं उससे तो आपको सीख लेनी ही पड़ेगी। पर दूसरा ये है कि जब हमारी टीम जितनी अच्छी थी उतना हम अच्छा प्रदर्शन नहीं करे, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण जो मैं ये कहना चाहूँगा, डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि IPL जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो कम से कम प्लेयर्स को कोई आपको 10 या 15 दिन का रेस्ट मिलना चाहिए। आप डिसाइड करिए कि वर्ल्ड कप को आपने कितनी अहमियत देनी है, या फिर IPL वाले जो IPL की फ्रेंचाइज है उनको कितनी अहमियत देनी है। तो कई खिलाड़ी अगर आप फ्रेंचाइज छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए IPL। सही बात है। आपने ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ियों ने IPL छोड़ा है, न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ियों ने IPL छोड़ा है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप जो है ना, ये इसकी अहमियत बिल्कुल अलग है। और अगर आप इसकी अहमियत को समझेंगे तभी जाके आप और दूसरी जो एक बात है कि आप लेग स्पिनर कैसे छोड़े। हर टीम के अंदर 1 या 2 लेग स्पिनर रहे हैं। देन विक्रांत गुप्ता विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को पोक करते हुए सुनील गावस्कर से ये सवाल करते हैं कि क्या जो प्लेयर टेस्ट एंड वनडे में ग्रेट हैं उन्हें T20 में खिलाना चाहिए या फिर इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं? तो आप खुद ही सुन लीजिए सुनील गावस्कर क्या कहे। सर, में सवाल यह है कि अब आगे क्या? अब जाहिर तौर पर आज ही नहीं तय हो जाएगा कि 1 साल बाद भारत की सोच क्या होनी चाहिए, लेकिन सोच तो बदल जा ही सकती है। एक तो मेरा सवाल यह है आपसे कि आप कप्तान T20 में किसको देखते हैं? दूसरा, क्या अभी भी वो खिलाड़ी जो वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल हैं वो T20 में बने रहें या आप अलग खिलाड़ियों की टीम तैयार करना चाहते हैं? देखिए, टीम में ज्यादा बदलाव तो लाना ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपकी टीम ने सारे मैचेस हार गए। 2 मैचेस में जहां पे जो बल्लेबाजों से जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई और उसी की वजह से आज भारत की ये दशा है, भारतीय टीम की ये दशा है। पर मैंने समझता हूँ कि होलसेल चेंजेस करने से कुछ होगा। हाँ, आपकी अप्रोच तो थोड़ी सी बदलनी चाहिए, जरूर बदलनी चाहिए। जो पहले 6 ओवर्स में जो उसका फायदा उठाना चाहिए, जो 2 फील्डर होते 30 मीटर रेखा के बाहर, उसका जो फायदा उठाना चाहिए वो भारतीय टीम ने पिछले कुछ वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में उठाया नहीं है। भले वो 50 ओवर्स की टूर्नामेंट हो जहाँ पे 10 ओवर की जो पावर प्ले होती है, वहां पे भी वो उन्होंने उठाया नहीं। और इसी की वजह से जब कोई अच्छी टीम के खिलाफ जो मैच होती है, जब दूसरे टीम के पास अच्छे गेंदबाज होते हैं, तो वहां पे भारतीय टीम ज्यादा रन नहीं बना पाती है। तो ये एक चेंज करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो फील्डिंग में बेहतर हो। आपने आज देखा होगा कि न्यूजीलैंड जिस तरह से फील्डिंग की, जिस तरह से रन बचाए, जिस तरह से कैचेस पकड़े, यही तो बिल्कुल अपनी जो अटैक भी अगर ऑर्डिनरी हो, पिच भी बेहतरीन हो, बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन पिच हो, आपकी फील्डिंग से बहुत दबाव आ सकता है ऑपोजिशन पर। तो हमारे पास अगर आप हमारी टीम देखें तो आपको पता होगा उसमें शायद 3 या 4 ऐसे आउटस्टैंडिंग फील्डर्स हैं। बाकी के ऐसे फील्डर्स हैं जो बिल्कुल आप उन पर ज्यादा भरोसा नहीं रख सकते कि वो रन बचाएंगे, जो बाउंड्री लाइन पे डाइव मारेंगे। कितने लोगों को देखा है हमने डाइव मारते हुए, कितनी बार हमने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देखा है डाइव मारते। हाँ, भले गेंद 4 चौके के लिए गई हो, पर जो एफर्ट उन्होंने मारा है वो हमने देखा नहीं है। तो गाइस, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह, मदन लाल के स्टेटमेंट पर आप लोगों का क्या कहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट T20 कैप्टन इंडियन टीम का कौन होना चाहिए? और गाइस, क्रिकेटर से रिलेटेड अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।